दोस्तों, आज दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच का रिश्ता इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ व्यापार, टेक्नोलॉजी और आर्थिक लाभ की होड़, दूसरी तरफ ताइवान जैसे ज्वलंत मुद्दे पर युद्ध की आशंका। चीन अमेरिका का मुख्य प्रतिद्वंद्वी बन चुका है। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि 21वीं सदी की वैश्विक सुपर पावर की दौड़ है। टैरिफ का मामला। पिछले कई सालों से दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर चल रही है। अमेरिका ने चीन पर भारी टैरिफ लगाए, फेंटानिल, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट का हवाला दिया। 2025 में ट्रंप प्रशासन ने 20% तक टैरिफ बढ़ाए, जिसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए। नतीजा? दोनों तरफ की कंपनियां प्रभावित हुईं, ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हुई। अमेरिका का कहना है कि चीन सस्ते सामान से उनके बाजार पर कब्जा कर रहा है, जबकि चीन इसे आर्थिक आदान प्रदान। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान एक बड़ी खबर आई। चीन ने 200 बोइंग विमानों को खरीदने का समझौता किया है, जिसे आगे बढ़ाकर 750 तक किया जा सकता है। यह बोइंग के लिए लगभग एक दशक बाद चीन में बड़ी वापसी है। ट्रंप ने इसे बहुत सारे अमेरिकी जॉब्स से जोड़ा। जेई इंजन्स के साथ यह डील बोइंग और अमेरिकी एरोस्पेस इंडस्ट्री को बूस्ट देगी। 86B-15 फेब 10। अब सेमीकंडक्टर का सवाल। यूजर के संदर्भ में अगर हम देखें तो चीन अमेरिका को कुछ सेमीकंडक्टर या संबंधित सहयोग दे सकता है, लेकिन वास्तविकता में यह क्षेत्र बेहद संवेदनशील है। अमेरिका चीन पर एडवांस्ड चिप एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाए हुए है। वहीं ताइवान के साथ अमेरिका ने $250 बिलियन का ट्रेड डील किया, जिसमें TSMC जैसे कंपनियां अमेरिका में चिप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगी। बदले में ताइवान के सामान पर टैरिफ कम किए गए। चीन इस डील से नाराज है क्योंकि ताइवान उसका संवेदनशील मुद्दा है। खतरनाक मुद्दा ताइवान। अगर अमेरिका ताइवान मामले में दखलंदाजी करता है, तो चीन की तरफ से सख्त धमकी आती है। शी जिनपिंग ने हालिया मीटिंग में साफ कहा कि ताइवान एक चीन नीति का हिस्सा है और कोई भी इंडिपेंडेंस की कोशिश चीन बर्दाश्त नहीं करेगा। शी ने वार्निंग दी कि ताइवान चाइना रिलेशंस में सबसे बड़ा रिस्क है। 896570 CA 35। अमेरिका ताइवान को हथियार बेचता है, ट्रांसिट देता है और TSMC जैसे चिप जायंट के साथ डील करता है। चीन इसे रेड लाइन मानता है। अगर अमेरिका ज्यादा आगे बढ़ा तो चीन मिलिट्री एक्सरसाइजेज बढ़ा सकता है या और कठोर कदम उठा सकता है।